इसी प्रकार से जैसा हमने महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर देखा है, उसी प्रकार से हमारा उपन्यास और कहानी में अंतर है। जैसे पहला पॉइंट बनेगा, उपन्यास कैसा होता है? विस्तृत होता है। हमने पहले बताया आपको कि हमें केवल और केवल एक जैसे अंतर याद करना है, केवल हमें यहाँ पे इनका नाम चेंज कर देना है, और इससे सरल आपको शायद है कोई बताए, ठीक है? तो हमें बहुत ही सरल भाषा में इसको याद कर देना है। उपन्यास कैसा होता है? विस्तृत होता है, विस्तृत या बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार से कहानी संक्षिप्त या छोटी होती है, जब ये बड़ा है तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट अपना आ जाएगा, उपन्यास में जीवन का समग्र चित्रण किया जाता है। इसी प्रकार से कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। इसी प्रकार से हम चौथे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा गया किसी एक उपन्यास का नाम एवं उपन्यासकार का नाम लिखिए, या कहानी का नाम, कहानीकार का नाम लिखिए, तो हम चौथे पॉइंट में उपन्यास भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं, जो कहानी सम्राट एवं उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी कहानियां और उनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और लोकप्रिय हुए हैं। जैसे उनका एक उपन्यास है गोदान, जो 1936 में लिखा गया था, 1936 में। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद। ये गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद। इसी प्रकार से इनकी जो कहानी है वो भी प्रसिद्ध हुई है, कफन कहानी। ये भी 1936 में लिखी गई, ये भी 1936 में लिखी गई, और ये भी किसने? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद। तो आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने यहाँ पे उपन्यास का नाम बदल दिया है, यहाँ कहानी का नाम बदल दिया है। और यदि हम यहीं पे महाकाव्य और खंड काव्य कर देंगे तो केवल हमारा जो चौथा पॉइंट है ये अलग हो जाएगा,
ये बस अलग हो जाएगा, बाकी हमारे पूरे एक जैसे रहेंगे। और जहाँ पे ये उपन्यास लिखा है यहाँ महाकाव्य कर देंगे, यहाँ महाकाव्य कर देंगे, और जहाँ ये कहानी लिखा है यहाँ पे खंड काव्य कर देंगे, और बाकी पूरे पॉइंट एक जैसे हैं। तो इतने सरल तरीके में आपको याद करना बताया है, और जो आपकी परीक्षा में आते ही है। और आपने देखा होगा कि आपकी तिमाही में भी आया है, छमाही में भी आया है, और ये प्री बोर्ड में भी आएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये। तो जितने भी अंतर आपके पास हैं आपके सिलेबस में दिए, उनमें से कम 2 अंतर तो आपको आएंगे ही।